नमस्कार, बुलबस्ट कैपिटल के एक और हिंदी एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो आज है डे 21 मई 2024। आज डे है ट्यूसडे। तो आज हमने काफ़ी लॉन्ग वीकेंड के बाद हमने ओपन किया हुआ है। सैटरडे संडे बाय डिफ़ॉल्ट और मंडे हमारा जो है ना ड्यू टू इलेक्शंस हमारा इंडियन मार्केट हॉलिडे था। तो आज अगर बैंक निफ्टी हम देखते हैं, सैटरडे के सेशन एक टेस्ट डिज़ास्टर टेस्ट के लिए एनएसई ने ओपन किया हुआ था, बट उसको हम कंसिडर करते नहीं हैं क्योंकि कोई वॉल्यूम्स या ट्रेडिंग एक्टिविटी होती नहीं है यहाँ पे जो देख सकते हैं इस वाला एक्टिविटी। तो आज की डेट में अगर देखा जाए बैंक निफ्टी का, तो 100 पॉइंट्स लगभग का एक गैप अप ओपनिंग हमको मिला है यहाँ से। तो वेरी बुलिश कैंडल बनाया हुआ है बैंक निफ्टी ने, और निफ्टी दोनों ने भी बुलिश कैंडल बनाया हुआ था। प्लस जो है ना, ओपनिंग में ही हमने वेरी फर्स्ट इसमें ही हमने 916 पे हमने बेरिश प्लान हमारा एक्टिविटी प्लान कर लिया था। क्योंकि देखिए, अगर 2-3 दिन का अगर हम ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर देखें तो बैंक निफ्टी देखिए इतना बड़ा एक पैराबोलिक मूवमेंट देता है, अराउंड 700 पॉइंट्स का एक पुल बैक लेता है, फिर से ऊपर जाता है, ऊपर जाने की अटेम्प्ट करता है पर जा नहीं पाता है। तो काफ़ी अराउंड फ्राइडे के सेशन, सैटरडे के सेशन और आज की फर्स्ट हाफ सेशन भी जो है ना, मार्केट जो है ना इसको ब्रीच करने की कोशिश किया, बट लॉन्ग टाइम में कंसोलिडेट कर रहा था ऊपर के लेवल में। क्योंकि एक 48,168 भी जो है ना एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो मार्केट को कहीं ना कहीं आज इसको ब्रीच करना ही था। तो हमने मॉर्निंग में क्या प्लान किया, मॉर्निंग में सेम तरह का सेटअप सीपीआर प्लस क्लोजिंग बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में हमको देखने को मिला था। जैसे कि देख सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सीपीआर प्लस क्लोजिंग सपोर्ट था। अगर मार्केट को ऊपर जाना ही था तो वेरी फर्स्ट मॉर्निंग में ही ब्रीच करके ट्रेंडिंग तो हो नहीं सकता था। तो मार्केट को कहीं ना कहीं या तो कंसोलिडेट करना था या तो कम नीचे आकर के फिर ऊपर से जाना था मार्केट को। तो देखिए, सीपीआर क्लोजिंग सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पर भी निफ्टी ने बुलिश कैंडल बनाया था, बैंक निफ्टी भी सेम सेम सेटअप, ऑलमोस्ट 99% सेम सेटअप ही था दोनों में। तो मार्केट को जब अगर ऊपर जाना ही था तो फिर एक बार जो है ना कंसोलिडेट जरूर करता, क्योंकि कंसोलिडेशन तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे टॉप पे फिर कंसोलिडेशन करना तो मुश्किल था यहाँ पे। मार्केट को या तो ऊपर जाकर के ब्रेकडाउन देना था यहाँ से नीचे तक या कहीं तक आके, फिर वहां से जो है ना ऊपर की तरफ ट्रेंड पकड़ना था। ये एक्चुअली सेकंड हाफ के बाद तोड़ने का जो है ना एक एक्चुअली हमारा प्लान था ये। तो उसी हिसाब से हमने वेरी फर्स्ट ट्रेड में ही बेरिश ट्रेड हमने प्लान किया हुआ था। प्लस जो है ना निफ्टी का बैंक निफ्टी का सीपीआर प्लस क्लोजिंग क्लोजिंग सपोर्ट था ऊपर में टॉप पे। तो इसीलिए हमने 916 पे ही हमने बेरिश ट्रेड प्लान कर लिया। आइए चलिए जानते, इतना ही एनालिसिस था आज के डेट का, और काफ़ी कम समय में ही हमारा जो है ना 10-15 तक जो है ना विद इन 1 आवर में हमारा ट्रेडिंग का आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो आइए चलिए जानते हैं आज का हमारा जो भी ट्रेड्स बना था कैसे बना था, एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड जो बना था ये हमारा अराउंड 916 पे हमारा ये फर्स्ट ट्रेड बन रहा था, जबकि ऑलरेडी जो है ना बैंक निफ्टी का फर्स्ट मिनट कैंडल बन के क्लोजिंग हुआ था। ये जब भी जैसे ही ऊपर की तरफ मिला, ये हायर लेवल पे हमने फर्स्ट हमारा क्वांटिटी जो है ना ऐड किया, 90 क्वांटिटी यहाँ पे 48,200 पी इस वाले लेवल पे। इस प्राइस को हमको मिला 294.66। देखिए, वेरी फर्स्ट ओपनिंग में हम लोग ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं बोलते हैं, मगर इस वाले ट्रेड में हमने ऑप्शन बाइंग इसलिए किया क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट में हम ट्रेड ले रहे थे। क्योंकि मार्केट जा रहा था, बुलिश कैंडल जा रहा था, और हम जो है ना पी बाय कर रहे थे। जब मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल बना रहा है तो पुट के जो प्रीमियम से वो स्क्वीज होते हैं। अगर उसके बाद मार्केट आपके फेवर में नीचे आता है, पुट साइड में जो है ना मार्केट बाउंस करता है। तो इसलिए मार्केट का अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहा है तो हम अपोजिट डायरेक्शन बाई कर रहे हैं, तो हम ऑप्शन से बाई कर सकते हैं। तो सेकंड ट्रेड हमने लिया था 920, जैसे ही कैंडल बन के ऊपर की तरफ ये भी बुलिश कैंडल बना रहा था, यहाँ पे 30 क्वांटिटी हमने ऐड किया, 279.75 है। एक साथ हम लोग कभी क्वांटिटी ऐड नहीं करते अनलेस हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा हो या मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ पे हो। उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो यूजुअली क्वांटिटी स्टैकिंग वाइज ही हम लोग ऐड करते हैं। तो तीसरा क्वांटिटी हमने यहाँ पे ऐड किया 921 पे, इस लेवल पे कहीं इस लेवल पे जाके, तो यहाँ पे 275.55 पे हमको यहाँ पे तीन प्राइस पे एंट्री, टोटल क्वांटिटी हमारी थी 150 क्वांटिटी बाइंग में हमारी होगी। अगर सोच रहे थे यहाँ पे अगर दूसरा कैंडल भी अगर कहीं बनाता है प्रीवियस डो के पास तो 30 क्वांटिटी हम ऐड करते, बट वहीं से मार्केट नीचे आ गया। तो जैसे मार्केट नीचे आ गए, यहाँ पे फर्स्ट 10 और 13 कैंडल पे जो है ना मार्केट जो कहीं ना कहीं मोमेंटम अपना लॉस करने का चांसेस लग रहा था। देखिए, धीरे धीरे कैंडल बन रहा, काफी छोटा कैंडल बन रहे थे, तो मार्केट में वो वाला मोमेंटम हमको दिख नहीं रहा था कि ताकि नीचे की ट्रेंड कंटिन्यू कर सके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 और 13 पे क्या किया, फर्स्ट अपना 60 क्वांटिटी हमने 376.10 पे हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। क्योंकि देखिए, ये दोनों जो 60 क्वांटिटी है इसका एवरेज समवेयर अराउंड 276 या 277 बैठता है।
ये 79 में बाई किया हुआ है, 275 में बाई किया हुआ। तो हमने सोचा कि एक दो क्वांटिटी फर्स्ट लॉट को उसको एग्जिट कर लेते हैं। बाद में हमने वेट किया तो एक ही स्पाइक दे दिया, इसी स्पाइक में हमने ये वाला सेकंड लॉट वाला भी हमने 403.65 में एग्जिट कर लिया। अगर इस स्पाइक को हम होल्ड कर लेते तो हमारा ये वाला 90 क्वांटिटी भी निकालना मुश्किल था, क्योंकि मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। तो फॉर्चुनेट थे कि ज़्यादा हम लोगों ने इसमें वेट नहीं किया, क्योंकि जिस तरह का कैंडल बन रहा होता है ना, आपको मालूम पड़ जाता है कि मार्केट नीचे का ट्रेंड लेगा कि नहीं लेगा। अगर बनना हो तो नीचे जब भी आना होता है ना, तो बड़ा बड़ा देखिए इस तरह का बड़ा बड़ा कैंडल इमीडिएटली बना लेता है। अगर नहीं जाना होता है तो ना ऐसे रेड ग्रीन ऐसे बनाते हैं। तो मार्केट में एकदम छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, मोमेंटम भी नहीं बन रहा था। तो जो 5 मिनट्स का कैंडल फॉर्म होता है उसी फॉर्मेशन से ही पता चल जाता है कि मार्केट का क्या दिशा ये है। तो हमको लग नहीं रहा था कि ज़्यादा नीचे का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सके, इसलिए 60 क्वांटिटी हमने बुक कर लिया था। 90 क्वांटिटी जैसे ही इसका नीचे का स्पाइक आया, इस लेवल पे हमने 403.65 पे 90 क्वांटिटी हमने बुक कर लिया। तो हाई जो गया था ये लगभग 410 या 416 के पास ही लगभग कुछ गया था, तो हमको इमीडिएट इसमें बुकिंग हो गया। तो बाकी जो सेकंड ट्रेड ये वाला ट्रेड है, हमने ट्विटर में हमने अपडेट किया हुआ था, क्योंकि मार्केट जो है ना काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद में, और टाइमिंग भी देखिए यहाँ पे अराउंड 12 के बाद, 12 बजे के बाद का यूजुअली जो ब्रेकआउट होता है ना, वो काफ़ी सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। फेक ब्रेकआउट यूजुअली 12 बजे के बाद नहीं होता, 12 बजे से पहले होता। इतना ना कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को, जैसा एनालिसिस में स्टार्टिंग में बताया था, मार्केट को ऊपर जाना ही था। इस समय में ऑलरेडी निफ्टी ने तोड़ भी दिया था अपना, ऑलरेडी निफ्टी जो है ब्रेकआउट दे भी दिया था। देखिए अराउंड 1155 पे निफ्टी अपना जो रेंज है, अपना निफ्टी भी ये अपना जो कंसोलिडेशन वाला रेंज है, निफ्टी ने भी ऑलरेडी तोड़ दिया था, निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया था। तो इसी के चलते जो है ना, हमने एक ट्विटर में ये वाला पोस्ट किया था, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के 150 पॉइंट्स का जो है ना हमने टारगेट प्लान किया हुआ था। तो इसी हिसाब से ऑलमोस्ट 130 पॉइंट तक गया हुआ था। 20 पॉइंट के बचते जो है ना मार्केट वहां से रिवर्स चल गया, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी रिवर्स ले चुका था, निफ्टी पुल बैक ले लिया, तो बैंक निफ्टी भी रिवर्स हो गया। तो काफ़ी शॉर्ट इसमें रे हो गया। देखिए कभी ऐसे कभी भी हम लोग जो है ना, एक वॉच आउट वाला ट्रेड हम निफ्टी में यूट्यूब में या कहीं भी चैनल में हम पोस्ट करते हैं ट्विटर में, तो कभी देखिए मार्केट आपके फेवर में 70-80% जाने के बाद में उसमें एसएल लेना काफ़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। देखिए एक बार के लिए आप यहाँ पे काट देते कॉस्ट टू कॉस्ट या 10-20 पॉइंट प्रॉफिट लेकर भी काट देते, मार्केट थोड़ा बहुत आपके बाइंग लेवल से नीचे भी आ जाता है ना, 10-20 पॉइंट, आप री एंट्री भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कन्विक्शन है तो 10-20 पॉइंट नीचे के बाद यहाँ से आप दोबारा री एंट्री ले लीजिए, जिसमें आपको स्टॉप लॉस काफी छोटा हो जाता। जहाँ पे यहाँ पे 100 पॉइंट कटने वाले थे, आपको यहाँ पे 60 पॉइंट कटेंगे। मगर इसी ट्रेड को होल्ड करके रखना बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा। चलो अगर मार्केट यहाँ पे एंट्री आपने ले लिया, यहाँ पे गया 10-20-30% गया, वहां से नीचे अगर आता है तो फुल एसएल तक वेट करना इट इज कंपलसरी है। तो मार्केट आपके लेवल पे पूरा 120-130 पॉइंट गया, वहां से अगर नीचे आ रहा है तो उसमें कभी भी होल्ड मत कीजिए। तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल करते जाना सबसे। अगर 70% जाता है तो मैं तो बोलता हूँ 30% तो प्रॉफिट कम से कम बुकिंग करना चाहिए। जब मार्केट यहाँ तक गया हुआ था, कम से कम इस लेवल पे तक तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर यहाँ से कहीं 5-6 पॉइंट्स अगर रिवर्सल होता है तो 50% पे आपको ट्रेल डेसल रखना चाहिए। तो आगे से कभी भी ध्यान रखिए, आगे कभी ऐसा कॉल अगर वॉच आउट वाला कॉल देते हैं तो ये सिर्फ रिकमेंडेशन रहेगा, ये सिर्फ आपको जो है ना ये नॉलेज पर्पज के लिए रहेगा, ये कोई ट्रेड लेने के लिए रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज का एनालिसिस इतना ही था। निफ्टी कॉल भी लॉन्ग रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, तो मार्केट को कहीं ना कहीं आगे की तरफ ब्रेकआउट देना ही था। प्लस जो है ना आज के डेट में निफ्टी का रेंज काफी छोटा था। निफ्टी जो बनाया हुआ था रेंज कहीं ना कहीं नीचे बॉटम से लेकर के फर्स्ट ट्रेडिंग आवर तक 260 पॉइंट ही कवर किया था। तो 400 पॉइंट का जो रेंज कवर करना, तो मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ तक तो ऊपर आना ही आना था। तो 150 नहीं, ये 200 पॉइंट का लेवल तो आना ही आना था। तो मार्केट देखिए पिछले कितने दिन से यहाँ से लेकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीसरा दिन है, मतलब ऑलमोस्ट अपने रेंज से भी छोटा ट्रेस में रेंज में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। अभी जब नेक्स्ट वाले ट्रेडिंग सेशन कल परसों में आएगा, ये काफी हमको मिलेगा 600-800 पॉइंट का देखने वाला ट्रेडिंग डे हमको मिलेगा, जहाँ पे हमको प्रॉफिट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले नए एनालिसिस वीडियो में मिलते हैं। टिल देन वेरी गुड बाय।